जय हिंद, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज की वीडियो इंट्रोडक्शन होने वाली है और इंट्रोडक्शन वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में 3 मेथड्स है हमारे पास, तो मैं तीनों मेथड के लिए अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, आज हम एक मेथड के बारे में सीखेंगे और अगली 2 वीडियो में दूसरी 2 मेथड के बारे में सीखेंगे। आपने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो अगर देख लेते हो आप पूरी तरह से, तो आपको सम बहुत ही ईजी लगेंगे। ठीक है, चैप्टर कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो। सबसे पहले तो चैप्टर का जो मतलब है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका मतलब समझते हैं कि उसका मतलब क्या है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पेयर का मतलब क्या? पैर का मतलब होता है जोड़ी। ठीक है, 2 की जोड़ी होती है उसे हम बोलते हैं पैर। जैसे बोलते हैं ना पैर ऑफ शूज, है वो जोड़ी होती है तो मतलब पैर। पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखा था कि लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी भी डिग्री 1 हो, जिसकी भी हाईएस्ट पावर 1 हो, वो होता है लीनियर इक्वेशन। मतलब पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन के पैर, मतलब लीनियर इक्वेशन का पैर होगा इन 2 वेरिएबल। और वो कितने वेरिएबल्स में होना चाहिए? 2 वेरिएबल। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कुछ इस तरीके का इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होने वाला है। मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा इस तरीके का होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल मतलब यहाँ पे A1 A2, 2 वेरिएबल B1 B2 C1 C2, इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म इसका लिखते हैं। जो कि ये लीनियर इक्वेशन है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? ओनली 1। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि हाईएस्ट पावर 1 है और ये 2 पैर है, तो हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलिए एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने लिखा 2x + 3y + 2 = 0। ये मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जो 2 है हमारा वो क्या है? A1 है। 2 क्या है हमारा? A1। देखो x के साथ कोफिशिएंट है ना, तो 2 क्या है हमारा? A1। y के साथ कोफिशिएंट है ये 3, तो 3 क्या हो गया हमारा? B1। और ये जो 2 कांस्टेंट है उसके लिए हम C1 का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पे x की कोफिशिएंट 5 है, तो ये क्या हो गया? A2 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे A1 ऑलरेडी हमने दे दिया है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? A2। अब 10 का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट 10 है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? B2। B1 हमने पहले से यहाँ पे दे दिया है, ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। 4 क्या है हमारा? कांस्टेंट टर्म, जो कि बन जाएगा C2। यहाँ पे मैंने C1 दे दिया और यहाँ पे C2 दे दिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म और इसे कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलिए इसको कितनी मेथड्स होती है सॉल्व करने की वो जान लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सॉल्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं? 3 मेथड्स होती है। पहली होती है ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम ग्राफ बना के करते हैं, वो मेथड हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही आसान मेथड है, अगले वीडियो में पता चलेगा। एलिमिनेशन मेथड, ये भी बहुत आसान मेथड है, वो भी हम पार्ट 3 में इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं ग्राफिकल मेथड के बारे में। अब मेरे पास ग्राफिकल मेथड आ चुका है। अब ग्राफिकल मेथड में आपको कुछ सर्कमटेंसेस, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर वो चीज़ें आपको याद नहीं है तो शायद आप सम पूरा अच्छी तरह से सॉल्व ना कर सके। तो चीज़ें बहुत ही आसान है याद करने के लिए कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज़ करके मैं कुछ सर्कमटेंसेस बनाऊंगा। देखते हैं। A1 = A2 मतलब A1 = A2, कोफिशिएंट ऑफ x और ये कोफिशिएंट ऑफ x, ये इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं और B1 और B2 को डिवाइड करूं, और अगर इनका आंसर इक्वल नहीं आता है, A1 / A2 does not equal to B1 / B2, अगर इन दोनों का आंसर इक्वल नहीं आता है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ में हमारी लाइंस कैसी आएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है? मतलब 2 लाइन एक दूसरे को कट करती है और मिलती है, तो उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और उसके कितने सॉल्यूशन बनेंगे? तो ओनली 1 सॉल्यूशन बनेगा। ओके, तो ये फर्स्ट वाला आपको समझ में आया। सेकेंड सर्कमटेंसेस में है कि अगर मैं A1 / A2 करूँ, फिर मैं B1 / B2 करूँ और मैं C1 / C2 करूँ, अगर इन तीनों का आंसर इक्वल आता है, तो हमारी लाइन कैसी होगी? कोइंसिडेंस लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आती
है तो उसे हम कहते हैं कोइंसिडेंस लाइन। अब कोइंसिडेंस लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो मैनी सॉल्यूशन होते हैं, मतलब एक से बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। ओके, तीसरे सर्कमटेंसेस में A1 डिवाइड A2, B1 डिवाइड B2 और C1 डिवाइड C2 में A1 और A2, B1 और B2 अगर इक्वल आए बट C1 अपॉन C2 इक्वल ना आए तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसकी लाइंस कैसी बनेगी, पैरेलल लाइंस बनेगी। पैरेलल लाइंस कैसी होती है कि मतलब एक दूसरे से कभी वो मिलती नहीं है बट एक साथ चलती जाती है, तो वो होती है हमारी पैरेलल लाइन। और उसका क्या सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। हमारा सॉल्यूशन कब बनता है, जब कोई भी लाइन एक दूसरे को टच करती है, मिलती है, तब हमारा सॉल्यूशन बनता है। पर ये लाइन तो एक दूसरे को कभी टच करेगी ही नहीं, तो हमारा सॉल्यूशन कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये सर्कमटेंसेस थी, 3 चीज़ें थी जो आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी आगे। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सम। अब मेरे पास एग्जाम्पल के लिए एक सम आ चुका है जो कि x + 4y = 8 और 3x - 4y = 24, और कहा है हमें कि इसे ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो ग्राफिकल मेथड में क्या कहा था हमने, पहले अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी कुछ सर्कमटेंसेस देखी थी, उसको हमें पहले मैच करना पड़ेगा कि इसके कितने सॉल्यूशन ग्राफ में हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले A1 डिवाइड A2 और B1 डिवाइड B2 करके देखते हैं कि क्या ये इक्वल है कि नहीं। A1 क्या है हमारे पास, देखो x का कोफिशिएंट तो कुछ नहीं है, तो मान लीजिए 1, और 3 का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 3। ठीक है, अब B1 के लिए y का कोफिशिएंट है 4 और B2 के लिए y का कोफिशिएंट है -4, तो इस माइनस को मैं यहाँ हटा के यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्या A1 डिवाइड बाई A2 और B1 डिवाइड बाई B2 इक्वल है, क्या ये आपको इक्वल दिख रहा है? ऑफ कोर्स नॉट, ये हमारा इक्वल नहीं है। तो जब भी हमारा ऐसी सर्कमटेंसेस आती है तो मतलब हमारी ग्राफ में कैसी लाइन बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, और उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, ओनली 1 सॉल्यूशन। ओके, ये तो आपको पता चल गया कि हमारा ग्राफ में ओनली कितने सॉल्यूशन आने वाले, ओनली 1 सॉल्यूशन। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करा जाता है, तो एक काम करिए, आप बॉक्स बना लीजिए, 2 बॉक्स बना लीजिए और उस बॉक्स में इस तरीके के आप लाइन खींच दीजिए। ठीक है, देख लीजिए, ये मैंने 2 बॉक्स बनाए और उसमें लाइन खींच दी। यहाँ पे मैं लिखूँगा x y, यहाँ पे लिखूँगा x y। ये हमारा होगा, ये हमारा जो इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। ये हमारा इक्वेशन 1 के लिए बॉक्स बनेगा और ये हमारा इक्वेशन 2 के लिए बॉक्स बनेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हम x की जगह कुछ भी वैल्यू रखेंगे और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू ढूंढेंगे, फिर y की जगह कोई भी वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब x और y की जगह वैल्यू क्या रखनी है वो तो आपको डिसाइड करना है, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको x और y की जगह वैल्यू रखनी है। ओके, मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे 0 रखूँगा ताकि मेरा आंसर शॉर्ट आ जाए। ओके, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई भी है नहीं कि आप 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, ठीक है, पर आपका आंसर आना चाहिए, शॉर्ट आना चाहिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो मैं x की जगह रख देता हूँ 0। अब हम किसकी बात करें, इक्वेशन 1 की बात कर रहे हैं। ओके, इक्वेशन 1 में मैं x की जगह क्या रखूँगा, 0। ये रहा मेरा इक्वेशन 1, यहाँ पे मैं सॉल्व करके देखता हूँ। ये मेरा इक्वेशन 1 है और इसमें मैं x की जगह क्या रखूँगा, 0। 4y = 8। अब ये तो 0 का कोई मतलब ही नहीं है, 4y = 8। y के साथ 4 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू की दूसरी साइड गया तो डिवाइड में हो गया, तो y = 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो y = कितना आया 2, तो y = कितना लिख दूंगा मैं 2। अब x की जगह हमने वैल्यू रख दी थी, अब मैं किसकी जगह वैल्यू रखता हूँ, y की जगह, और मैंने रख दिया यहाँ पे भी 0। तो अब x की जगह मैंने रख दी वैल्यू, अब y की जगह मैं 0 रखता हूँ। अब y की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ तो 4 0 0, 0 का तो कुछ होगा नहीं, तो x = ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा 8। मतलब हमने एक टेबल हमारा सॉल्व कर दिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टेबल, जिसमें हम क्या देखेंगे, इक्वेशन 2 का देखेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये रहा हमारा इक्वेशन 2 है। ओके, अब x की जगह मैं वापस से 0 रख देता हूँ, आपको जो मर्जी हो आप रख सकते हो, इवन क्या आप ट्राई कर सकते हो कि 1 रख के क्या आएगा, 2 रख के क्या आएगा। ओके, आंसर में कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। अब x = 0, तो 3x - 4y = 24। x की जगह मैंने रख दिया 0
बाकी सब सेम टू सेम, 3 0 ज़ा 0, -4y 24। अब ये -4 मल्टीप्लाई में है, दूसरी जगह जाएगा तो डिवाइड चला जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा आने वाला है, 4 6 ज़ा 24, तो y इक्वल टू -6। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, -6। ओके, अब x की जगह रख दिया, y की जगह रख देता हूँ 0। अगर y की जगह 0 रखता हूँ तो क्या आता है देखते हैं, 3x - 4 और y की जगह क्या होगा 0। ये तो 0 हो गया टोटल पूरा, और x के साथ 3 मल्टीप्लाई में, दूसरी जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 3 के टेबल में 24 कब आता है, 3 8 ज़ा 24 आता है, तो x की जगह क्या आ गया 8। तो मैंने दोनों टेबल सॉल्व कर लिए। अब इस दोनों टेबल को यूज़ करके हमें लाना पड़ेगा आंसर, और फिर हम बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों टेबल को यूज़ करके बनाता हूँ ग्राफ। अब देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया है। ग्राफ किस तरीके से बनेगा, आप एक ऐसी लाइन खींचोगे और आप एक यूं लाइन खींचोगे। ये लाइन जो होगी आपकी x से डिनोटेड होगी, मतलब इस लाइन को हम x कहेंगे और ये लाइन को हम y करेंगे। बीच में हमारा 0 आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव में आएगा, और यहाँ पे -1 -2 -3, इस तरीके से जैसे हम नंबर लाइन करते थे। फिर यहाँ पे वर्टिकली भी आपको -1 1 2 3 4 यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव, और नीचे -1 -2 यहाँ पे नीचे नेगेटिव। तो अब करना कैसे, यहाँ पे मैंने दोनों बॉक्स जो कि हमने फाइंड करे थे लिख दिए हैं। अब देखिए x में 0 और y में 2, इस तरीके से करना है, मतलब x में 0 और y में 2 के x में 0 और y में 2 ये रहा, तो x में 0 और y में 2। ओके, ये मैंने पॉइंट कर दिया। अब देखो x में 8 y में 0, x में 8 कहाँ है, ये रहा x में 8 और y में 0, मतलब यहाँ आएगा अपना x में 8 और y में 0। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा करते हैं, यहाँ पे x में 0 मान लीजिए ये 0, और y में -6 और y में -6, x में 0 और y में -6। यहाँ पे x में 8, ये रहा x में 8 और y में 0, मतलब ये हमारे यही बनेगा x में 8 और y में 0। चलो वापस लिख देता हूँ, x में 8 और y में 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें लाइंस को मैच करना है। मैच कैसे करोगे कि हमारा जो इक्वेशन 1 था, ये रहा हमारा इक्वेशन 1, उसको पहले आप मैच कर दीजिए। ये रहा हमारा इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन खींचिएगा ताकि आपका इक्वेशन मैच हो जाए। ये रहा हमारा इक्वेशन मैच हो गया। ये हमारा इक्वेशन कौन सा था, फर्स्ट वाला था, मुझे अभी याद नहीं, आप लिख देना यहाँ पे। और इक्वेशन 2 था हमारा, यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए। ओके, अब ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है वो हमें देखना पड़ेगा। लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, यहीं पे इंटरसेक्ट हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या है, x में क्या है 8, सबसे पहले x की वैल्यू आएगी। x में 8 है और y में क्या है 0, मतलब हमारा ये आंसर बन गया कि x इज इक्वल टू क्या आएगा, और y इज इक्वल टू, ये x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 0। हमें कैसे पता चला, पहले हमने इक्वेशन 1 का प्लॉट करा, इक्वेशन 2 का प्लॉट करा, फिर मैंने यू लाइन खींची, ये लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, तो मैंने उसका आंसर लिख दिया। ओके, क्लियर हुआ। तो ये था हमारा ग्राफिकल मेथड। अगले वीडियो में हम फाइंड करेंगे, मतलब सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।